नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत से पेट डॉग्स देखे होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि कैसे ये पेट डॉग्स अपने मालिक की हर बात मानते हैं। कई हैंडशेक्स करते हैं तो कई दो पैरों पर खड़े होकर करतब दिखाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे डॉग्स की कहानी जो आदि कैलाश यात्रा करते हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, यहाँ तक कि पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। चलिए जानते हैं कौन है ये डॉग्स और पूछते हैं इनके मालिक से इनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो अभी हम मौजूद हैं गोपी मीना मूवी की एक्ट्रेस त्विशा जी और तावीश जी के घर पे। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके डॉग्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आपके डॉग्स के क्या क्या नाम हैं और ये कितने कितने साल के हैं? जी, पहले तो थैंक यू आप सबका कि आपने हमको आप हमारे यहाँ आए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। और डॉग्स के बारे में, ये हमारी आईवी है, ये 7 साल की है। बेला साइबेरियन हस्की 4 साल की है। एंड ये हस्की एंड शेफर्ड मिक्स हमारी जूरी 3 साल की है। तो आपने इन डॉग्स के साथ काफ़ी जर्नी की है, ये हमें जानकारी है। आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपके डॉग्स आपके साथ रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ गए हैं और इन्होंने आपके साथ कहाँ कहाँ जर्नी की है? जी, वैसे तो हम इनके बिना कहीं ट्रैवल करते ही नहीं है, जहाँ हम वहाँ ये होते हैं। बट अगर वैसे देखा जाए, अगर डेस्टिनेशंस के हिसाब से, तो इन्होंने काफ़ी सारी जगह घूमी है। जैसे महाराष्ट्र में पूरा गोवा वगैरह घूमा है, फिर हिमाचल प्रदेश गए हैं, गुजरात, राजस्थान, मतलब अब जहाँ बोले आगरा गई हुई हैं ये लड़कियाँ। एंड उत्तराखंड में तो हम घूमते ही घूमते हैं, साथ में लेह लद्दाख, ऐसे कई सारी जगह ये गए हैं। हमें पता लगा है कि जो आपके डॉग्स हैं वो कई सारे ऐसे अनोखे करतब करते हैं जो दूसरे डॉग्स से अलग है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि आखिर इनमें ऐसा क्या अनोखा है और इन्होंने क्या क्या चीजें की हुई हैं? वैसे तो हम चाहते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि इनको भी एक्सपीरियंस कराए। और करतब की बात रही तो आईवी हमारी जो लैब्राडोर है उस टाइम पे 46 किलोज की थी, यानी आई थिंक पहली लैब्राडोर है इंडिया की जिसने पैराग्लाइडिंग करी हुई है। और साथ में बिकॉज ये पानी बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे, तो ग्लेशियर वाटर्स में इन्होंने स्विमिंग करी है। पैंगोंग लेक में आई थिंक ये पहला डॉग है जिसने जाके स्विमिंग करी थी उतने बर्फीले पानी में। और साथ ही साथ आई थिंक ये फिर पहले डॉग्स है जो महाकुंभ की डुबकी लगा करके आए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ छोड़ते हैं, मतलब जहाँ हम जाएंगे वहाँ इनको जाना ही जाना, और वो एक्सपीरियंस लाइफ का इनको कराना ही कराना है हम। सर, जब आपने अपने डॉग को पैराग्लाइडिंग करवाई थी वो कैसा एक्सपीरियंस था और समतल जमीन पे आने के बाद जो डॉग की प्रतिक्रिया थी वो क्या रही? पैराग्लाइडिंग का शौक मेरे को है, तो इनका नेचर जानने के बाद मेरे को लगा था कि ये मतलब बुद्धू से डॉग्स नहीं है थोड़े से, तो मेरे को लगा कि एक लेवल अप करते हैं। तो हम इनको लेके गए थे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले करी हस्की ने। ठीक है, ये एक खुद में अनोखा जीव है। तो जब हम उड़ रहे थे, जब हमने फ्लाई किया, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा नहीं था तो फ्लाइंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो जब हम फ्लाई कर रहे थे तो ईगल्स उड़ रही थी, तो ये नीचे से पहले उनको देखती थी तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, तो इसको बहुत अच्छा लगा। मतलब ये जैसे डॉग का क्या होता है कि ये आई कनेक्शन देके आपको बोल रहे होते हैं, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो ये मेरे को पूछ रही थी कि मतलब ये अच्छा ये यहीं पर उड़ती है, सॉर्ट ऑफ। नीचे आने के बाद उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। क्योंकि हम महाराष्ट्र में कर रहे थे, तो ये एक नॉर्दर्न ब्रीड है, तो इसको गर्मी ज्यादा पसंद नहीं है, तो शी वॉज लाइकिंग इट अप देयर। मतलब उसे हवा अच्छी मिल रही थी, ठंडा हो रहा था, तो ये खुश थी वहाँ। एंड कंपेयर टू आईवी का वेट ज्यादा था। तो फर्स्ट डे जब हमने ट्राई किया था तो उस दिन विंड नहीं थी, तो लिफ्ट नहीं मिल रहा था उतना ज्यादा। तो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला कि कल ट्राई करते। फिर अगले दिन फॉर्चुनेटली हमको अच्छी खासी लिफ्ट मिल गई। एंड उसके लिए क्या है कि वो कॉन्शियस है अपने वेट के लिए भी। तो जब ग्लाइडर स्टीप एंगल्स में लीन करता है तो वो थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी, बट क्योंकि हमने हार्नेस बहुत अच्छे तरीके से टाई अप कर रखे थे और खुद से ही मेरे वो टाई अप थी और मैंने उसको खुद से ग्रिप भी कर रखा था, तो जब फर्स्ट लीन हुआ तो वो थोड़ी कॉन्शियस हुई। बट जैसे ही वो ओके गया तो शी वॉज इंजॉइंग इट। नीचे जो हमारी लैंडिंग थी वो, क्योंकि इसका वेट था प्लस मैं था प्लस इंस्ट्रक्टर थे, तो एक वेटेड लैंडिंग थी, तो वो थोड़ी, उसे लैंडिंग के टर्म्स में बोला जाता है हार्ड लैंडिंग। तो हमारी हुई थी थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग, लेकिन ये क्योंकि मेरी गोद में थी तो इसको तो कुछ फर्क पता नहीं चला, पता मेरे को चला। ठीक। और उतरने के बाद शी वॉज मोर हैप्पी कि
एक्साइटेड कि ये क्या किया, मतलब मजा आया इसमें, जो भी था ये सेफली हो गया। और उसको अपनी जान की ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसको अपनी फिक्र रहती है, कहीं भी उसको ऐसा लगे अनसेफ है तो वो जाती ही नहीं है। ओके। तो नीचे उतरने के बाद अगर वो ऐसे हॉप हॉप करी है तो इसका मतलब है कि उसको मजा जरूर आया। ओके। आपके डॉग्स के जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें पेंगोंग लेक पे आपके डॉग्स स्विमिंग कर रहे थे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, एक्चुअली लैब्राडोर एक ऐसी ब्रीड है जिनको पानी बहुत पसंद होता है। एंड ये तो हमारी खास ऐसी है कि इसको छोटा सा भी पानी का ऐसा गड्ढा सा भी मिल जाएगा तो ये जाके उसमें छप छप करने ही लगेगी। तो जब हम इनको लेह लद्दाख लेकर के गए थे तो वहाँ पे जो पेंगोंग लेक है वो बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर वाला पानी है उसमें। यूजुअली सर्दियों के टाइम पे तो वहाँ बर्फ बन जाती है पूरी पूरी। तो जब हम गए थे तो हमको पता नहीं था वैसे कि वहाँ अलाउड है नहीं है करके। तो इसने जैसे ही पानी देखा तो ये लीश पे थी, ये छोटी थी उस टाइम पे, ये मैडम हमेशा ऑफ लीश घूमती थी, कहना मानती कहीं जाती नहीं है। तो इसने मतलब हम जब तक आईवी नहीं बोलते, अगर आप वो वीडियो में भी देखेंगे ये पानी में जा चुकी हैं। और जब तक हम आईवी आओ आओ कितना हमने उसको बोला, लेकिन उसने जब तक अपनी मन की तसल्ली नहीं करी, ये वो उस लेक में, आई थिंक वहां पर भी आई थिंक अलाउड नहीं है डॉग्स वगैरह को पानी में जाना, आई थिंक, लेकिन वो पहली डॉग है जिसने पेंगोंग लेक में स्विमिंग कर ली। और आई थिंक हम जब कहाँ पंचाचूली भी गए थे, पंचाचूली के ग्लेशियर के पानी में भी ये तैर करके दोनों आ चुकी हैं। तो पानी जहाँ दिखा मतलब इन्होंने पहुंची जाना है। सर, हमें जानकारी मिली है कि आपके डॉग्स पहले ऐसे सिविलियन डॉग्स हैं जो आदि कैलाश यात्रा करके आए हुए हैं, तो उतने हाई एल्टीट्यूड जैसे एरिया में आपके डॉग्स को लेकर आपका यात्रा में जाना, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? सबसे पहले तो कहीं भी ऐसे एक्सट्रीम जगह में ले जाने से पहले हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर चार्य, मुंबई में। हम उनसे कंसल्ट जरूर करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या क्या मेडिकेशन ले जानी चाहिए इफ इन केस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पहले तो डॉक्टर चार्य ने बोला कि ये किसी ने आज तक ऐसा क्वेरी करी नहीं है, बट अगर आप जा रहे हो तो प्लीज टेक केयर कि वो हाइड्रेटेड रहे, मतलब पानी पिए रहे और ज्यादा मस्ती ना करें स्टार्टिंग के डेज में। तो जब हम इनको लेके गए तो मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा लगा नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट हम अपनी तरीके से प्रिकॉशन ले रहे थे। ये सब लीश में थे। तो जॉलिंगकॉन्ग तक तो हम गाड़ी पे गए। जॉलिंगकॉन्ग के बाद जो कुंड है या पार्वती सरोवर बोलते हैं उसे, वहां तक ये वॉक करते हुए गए। तो इनफैक्ट इनको देख के लग नहीं रहा था कि ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वहां, मतलब इनको वो रास्ता भी पता था। ठीक है, ये हमको लीड कर रहे थे सबसे पहली बात। तो ये जब लेके गए तो हमको तो जो यात्री आ रहे थे वो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि अच्छा ये तो भैरव के रूप होते हैं, आप इनको महादेव के पास ले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमको भी अच्छा लग रहा था कि अच्छा कि लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन है। प्लस जब गाँव से ऊपर को आ रहे थे तो लोग बोल रहे थे अच्छा इसको भी यात्रा के लिए ले जा रहे हो, तो हमें वो चीज भी बड़ी अच्छी लगी। अच्छा कि चलो इंसान को ले जाता है, इंसान अगर भैरव को ले जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जब हम इनको ऊपर लेके गए तो हम इन्हें मंदिर परिसर के अंदर नहीं लेके गए, हमने इनको बाहर रखा और फोटोज ले ली अपनी, जो हमें फोटोज लेनी थी। मैम, आपने आदि कैलाश और महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक स्थलों में अपने डॉग्स के साथ यात्राएं की हैं, तो वो अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगी? वैसे जैसे हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ये हो गया था कि जैसे हम स्पेशली महाकुंभ जब हम गए, हम पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे। पहले हाँ ना वो कहते ना, जब बुलावा आता है तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तब भी हमको हो रहा था कि 3 एक तो बड़े डॉग्स है कि कैसे ले जाए। लेकिन जब हम वहां गए, हम इतनी 16-18 घंटे की जर्नी करने के बाद सोए नहीं, थके, रात को हमने यात्रा वहां पे पैदल से चलना शुरू किया था। एंड मतलब आप मानेंगे नहीं, हमारे लिए भी बहुत ताज्जुब था। हमको लगा था कि लोग थोड़ा सा भी कुछ तो बोलेंगे ना कि अरे कुत्तों को लाए हो वगैरह, लेकिन जितने लोग हमें मिले, इतनी भीड़ में भी लोग रास्ता बना रहे इनको जाने के लिए। अरे ये भी नहाएंगी, ये भी डुबकियां लगाएंगी, मतलब वो जो सुन के हमको, क्योंकि देखिए भगवान ने कभी किसी को अपने द्वार पे आने से रोका नहीं है। ये हम इंसान है जो थोड़े बहुत हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक भी है अगर आप हाइजीन की तरफ से बोलो, या जब सबकी अपनी अपनी आस्था भी होती है। और बट वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत, क्योंकि हम खुद एक दुविधा में थे कि हमने ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए। बट जैसा मैंने आपको बोला कि जहाँ हम जाते हैं वहां ये जाते ही जाते हैं। और जैसे सर ने कहा भैरव अगर हमारे साथ जा रहे तो इससे बड़ा हमको और बोलते ना कि क्या चाहिए था कि इनके साथ हमें डुबकी लगाने का मौका मिला।
तो वो एक एक्सपीरियंस हमेशा एक जिंदगी भर के लिए रह गया हमारे साथ। एंड आदि कैलाश एक ऐसी चीज है, आप छोटा कैलाश बोलते हैं, कहते हैं महादेव सबसे पहले वहां आके रुके थे, और वहां में हमारे बच्चों के साथ हमको टाइम स्पेंड करने मिल रहा है उस एनर्जी में। एंड कहते हैं ना, डॉग्स बहुत प्योर सोल होते हैं, और अगर आप इनके साथ वहां टाइम स्पेंड कर रहे हो तो मतलब आपको जो एनर्जी मिल रही है वो एक बहुत अलग है। और जैसे अभी भी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे कुत्ता ही तो है, मुझे लगता है कि थोड़ा उन्होंने अब सोच बदलनी चाहिए अपनी, एंड एक बार इनसे जुड़कर देखना चाहिए कि ये मतलब कहते हैं ना कि इंसान से बढ़कर है। अगर आप उस तरीके से अगर देखना चाहे तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य से ज्यादा बढ़कर चीज है, क्योंकि बिना बोले ये इतना कुछ आपको दे देते हैं, कुछ मांगते नहीं है रिटर्न में। सो इनके साथ लाइफ बहुत अलग है। और जब हम इनको हाटकाली का भी लेके गए थे, तो क्योंकि वो मेरी इष्ट होती हैं, तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें पता थी, जैसे कि इसको किधर ले जा सकते हैं, कहाँ नहीं ले जा सकते हैं करके। फिर हम जब लेके गए तो एज यूजुअल हमने अंदर पूरा अंदर प्रीमाइसेस के अंदर नहीं लेके गए, बाहर ही लेके गए। तो जितने लोग थे वो बहुत खुश थे कि अच्छा हमारा भी तो आ जाता था पहले से, अब आजकल आता नहीं है। अच्छा। तो मतलब एक्सपीरियंस लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत मतलब एक पॉजिटिव वाइब से इनका वेलकम किया है। सर, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी सोसाइटी को देना चाहें? हाँ जरूर, कि पहले तो इनको डॉग्स ठीक है एक टाइटल है, बट ये भैरव भी है, हमें वो भी मानना पड़ेगा। और जब हम इन्हें बोलते हैं कि ये हमारे घर का पार्ट है, तो जैसे आप अपने कई सेलिब्रेशंस में आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके जाते हैं, तो आपके अंदर वो विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हाँ हम इनको भी लेके जाएंगे। डिफिकल्टीज आती है, हर चीज़ में आती है। मंदिर में आप जाके, वो एक मतलब टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, तो जब आप जाते हैं तो आप पूरी श्रद्धा आस्था के साथ जाते हैं, तो वहाँ की आस्था और श्रद्धा को बिल्कुल मतलब पूर्ण तरीके से रखें वहाँ। और जैसे चीज़ें होती है, आप उनको, अगर आपको लग रहा है अगर कि लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इनको लीश में रख सकते हैं। थोड़ा अपने डॉग्स को थोड़ा कमांड सिखाएं, सो दैट आप बोलो सिट, नो, तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए। क्योंकि जैसे हम छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, वो घंटियों में इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, तो माँ या बाप उनको बोलता है ना कि अरे मत कर। तो सेम चीज हमारा इंटरेक्शन इनके साथ भी उस लेवल का होना चाहिए कि जब आप लेके जाओ तो लोगों को दिक्कत ही फील ना हो ना। अगर ये वहां जाके कुछ गंदा कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको साफ करिए। शर्म लाज आपको उस समय नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। एंड फैमिली बोलते हो आप, फैमिली का पार्ट है, तो आप बिना अपनी फैमिली के तो नहीं जाओगे ना कहीं। सो वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और वैसे हम पिथौरागढ़ में ध्वज मैया के पास भी, जयंती मैया के पास भी लेकर के गए हैं इनको, कामाख्या मैया के पास भी लेकर गए। बहुत पुण्य कमाए हैं मेरी लड़कियों ने, और इनके चलते हमने बहुत पुण्य कमा लिया। तो ये थी आईवी और बेला की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। न्यूज के साथ ही ऐसे रोचक वीडियोस को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें और न्यूज संबंधी सुझाव के लिए कमेंट्स करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।